श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। हृदय न कछुफल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करते जाता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊं, मृग पुनीत बहु मारत भयऊं। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। फिरत बिनीत नृप दीख बराहु, जनु बन दुरयु ससी ग्रसी राहु। बड़ विदु नहीं समात मुख माही, मनऊ क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु गुरात है आरौ पाए, चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बराहु। चपरी चलयूं है सटकी नृप, हाखी न होई निबाहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। नील भवन के शिखर के समान विशाल उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चलयूं बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मही मिली गयों बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर सशरीर बचावा। प्रकटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चलयूं संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे चला जाता था। गयों दूरी घन ज्ञान बहराहु, जैनाहिन गजन बाजिनी बाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजेऊ नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कौल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगन देखी नृप अति पछिताई, फिरेऊ महाबन परेऊ भुलाई। सुअर ने देखा कि राजा बड़ा धीर है, तब वह भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस भारी घरे वन में वह राह भूल गया।
खेद खिन्न क्षुदित त्रिशत राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस निपति कपट मुनि वेशा, जासु देश निपलीन चढ़ाई, समर सेन तज गयों पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अतित असमय अनुमानी, गयऊँ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि निप अभिमानी। प्रताप भानु का समय जानकर और अपना कुसमय अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। उससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। रिस उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसे तापस के साजा, तासु समीप गवन रिप कीना, यह प्रताप रवि तेहि सब चीना। दरिद्र की बाती मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रिशत नहीं सो पहिचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना, उतरी तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर ना कयो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजन ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजन ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रिशत बिलोकितेहि, सरबरु दीन देखाई, मज्जन पान समेत हये, कीन नृपति हर्षाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखलाया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें खान और स्नान और जलपान किया। गै श्रम सकल सुखी निप भयऊँ, निज आश्रम तापस लै गयऊँ, आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला। को तुम कस बन फिरऊँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, फिरत अहेरे परऊँ भुलाई, बड़े बाग देख्यूं पद गाई। हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा, कह मुनि तात भयऊँ अंधियारा, जो जन सतरि नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है।
निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जानी तुम जायो होत बिहान। तुलसी जसी भव तव्यता तैसी मेली सहाय। आपनु आवी ताहि पही ताहि तहाँ ले जाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। हे सुजान, सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले आती है। जय सिया राम। जय सिया राम।